सीतापुर में छिड़ी भूमाफियाओं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जंग, जिसकी शुरुआत सीतापुर सांसद राकेश राठौर के आवास से सीतापुर अगेंस्ट करप्शन के नाम से 11 जनवरी को सीतापुर सांसद राकेश राठौर, आजाद अधिकार सेना व पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर, डॉक्टर नूतन ठाकुर, डॉक्टर ब्रजबिहारी के साथ प्रेस वार्ता कर 3 सरकारी व 2 अन्य के नाम जारी किए गए थे। इसके बाद 12 जनवरी को राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने फेसबुक के अकाउंट पर माननीय को घेरते हुए एक प्रेस वार्ता का 13 जनवरी को ऐलान किया और आज उसे 13 जनवरी को प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने सीतापुर सांसद राकेश राठौर को निशाने पर लेते हुए कई आरोप लगाए हैं। वह आरोप क्या है, कितने सही है, कितने गलत, इसके लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं सीतापुर सांसद राकेश राठौर, जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। तो सांसद राकेश राठौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया पर। जी जी जी। सांसद जी, आज एक प्रेस वार्ता हुई है राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू के द्वारा, जो अपने कैंप कार्यालय पर उन्होंने प्रेस वार्ता की है और उसमें एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और बात भी दी है, मीडिया को बाइट भी दी, उसमें आप पर कई आरोप लगाए हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे। जो पहला एक आरोप उन्होंने लगाया है वो आपके ऊपर ये लगाया गया, जो आपके द्वारा प्रेस वार्ता उस दिन की गई थी उसमें 2 भूमाफिया जो है उनको नाम आपने बताए थे वो हिंदू के थे। तो इसके लिए विकास हिंदू ने कहा कि एक धर्म के केवल क्या भूमाफिया हैं, क्या दूसरे भूमाफियाओं के लिए जो है आप बोलने से डरते हैं, क्या कोई मोटी सुविधा मिल रही है? अब एक धर्म और भूमाफिया अपराध करने वाले की जात में नहीं तोला जाता है। हाँ? अगर कोई जमीन का अवैध खरीद फरोख्त कर रहा, हमने तो 5 लोगों की सूची दी गई है। सब लोगों ने मिलकर 5 लोगों की सूची दी थी और पूरी सूची बनेगी तो सैकड़ों के पार हो जाएगी। ये उस दिन कहा था कि ये शुरुआत है, जिनके जिनके लिए साक्ष्य हमको मिलते जाएंगे उतने हम प्रस्तुत करते जाएंगे। जो साक्ष्य हम उस दिन हमारे साथ के लोगों ने उपलब्ध कराए वो 5 लोगों के थे, जिसमें एक की रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई थी, बाकी 4 की तैयारी चल रही है। अब वो ज्यों ज्यों साक्ष्य मिलेंगे वो धर्म और जाति के आईने से देख के नहीं तैयार किए जा रहे। जो साक्ष्य मिलेंगे उसमें उनके नाम आएंगे। जी, नाम आएंगे। अभी लिस्ट जो है और जारी हो रही है। वहीं उन्होंने एक आरोप और लगाया है आपके ऊपर और पूछा है आपसे सवाल करते हुए कि क्या जो आपके भाई हैं अनुपम जी वो प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, क्या वो सब नियमानुसार होती है? 1 इंच जमीन अगर मेरे और मेरे परिवार के किसी के नाम खरीद बिक्री में लिप्त कोई भी नामी बेनामी 1 इंच जमीन आज तक जीवन में 1 इंच जमीन अगर नामी बेनामी मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम मिले तो सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। बिल्कुल, ये बड़ी बात कही है सांसद राकेश राठौर ने कि अगर उनके परिवार के किसी भी 1 इंच के नाम कोई जमीन की खरीद फरोख्त की बात होती तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। फिलहाल सांसद जी, एक और उन्होंने एक सवाल कहा है कि जो आपने अपने घर के पड़ोस में जो नजूल की भूमि पर कब्जा करके गाड़ियां बता रहे हैं खड़ी की गई है, क्या वो जायज है? कोई कब्जा नहीं है। पड़ोस में वो गेस्ट हाउस था जिनका, और बाद में नगर पालिका को उसने कब्जे में लिया। नगर पालिका ने वो जमीन को अपने कब्जे में लिया। वहाँ सिर्फ कभी कभार मेरी गाड़ी खड़ी हो जाती है, कोई मेरा कब्जा नहीं है। और जब मन आएगा गाड़ी बाहर हो जाएंगी। गाड़ी का अंदर बाहर होने की तरह कोई मेरा उसमें कब्जा नहीं है किसी तरीके का। नहीं, वहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो नगर पालिका को जिस दिन आपत्ति होगी जी तो उस दिन सड़क पे खड़ी कर लूंगा। बिल्कुल, गाड़ी की बात को लेकर जो है कहा है कि गाड़ियां जो खड़ी हैं, कोई कब्जा नहीं, किसी तरीके का कब्जा नहीं। गाड़ियां खड़ी होती हैं तो वो गाड़ियां सड़क पे खड़ी होती थी, वो खाली जगह देख के अंदर खड़ी हो गई तो बाहर अंदर बाहर करने में उसमें मिनटों का काम है। उसमें बताया जाता कि स्टे हो चुका था और स्टे की हालत में जो है वहां पर टीन सेट डाली गई थी, उसका निर्माण कार्य कराया गया था। जो कुछ है वो नियम विरुद्ध कुछ भी नहीं है। और जो नगर पालिका अगर जिस दिन हमसे पूछेगी उस दिन उसका जवाब दे देंगे। ठीक है जी। सांसद जी, एक और सवाल है कि उसमें एक प्रेस विज्ञप्ति में जो जारी किया गया लिखा है कि सांसद जी जिस दिन चुनाव जीते थे उसी दिन मतगणना स्थल पर कुछ भूमाफिया का नाम आपके द्वारा लिया गया था। हाँ, उनको कौन सी आपने नदी से स्नान करवा दिया और कौन से पवित्र कर दिया जो आप चुप हो गए, और मोटी सुविधा क्या प्राप्त हो गई है? तो सुविधाएं प्राप्त करने का अगर उनके पास कोई है तो वो भी ले लेना, तो उनको रोके थोड़ी है। अगर कोई सुविधाएं दे रहा बांट रहा तो वो भी ले ले, लाइन में खड़े हो जाएं, उनको भी फलीभूत हो जाए, है ना? जी जी। उनका ये भी वो कहाँ कब्जा किए हैं, क्या क्या कर रहे हैं, किनसे वसूल रहे हैं, तो वो दूसरे को देख के थोड़ा
मतलब जेलस ना फील करें, और वो भी कहीं अगर बट रहा तो खड़े हो जाएं, ले लें, ठीक है। जी जी। वही है कि उन्होंने कहा कि आज जो इस तरह से आप हिंदुओं को जो है नाम ले करके व्यापारियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये उसके जो महिला उनके ऊपर अभियोग लगा रही थी वो मुसलमान थी क्या? जो अर्चना तिवारी महिला ने तमाम तरीके के उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, वो कौन थी? अर्चना तिवारी मुसलमान है? वो डरा रही, उनको कौन डराए है? एक महिला इस तरीके के गंभीर आरोप लगा रही है, पहले उसका जवाब दे लें, हिंदू हिंदू ना करें। हाँ, पहले वो जो महिला आरोप लगा रही उसको देखें, ठीक है। और जो पंचम पुरवा के लोग हैं वो भी हिंदू हैं जिनकी जमीन पे कब्जा है, पारसी समाज के लोग, वो भी भाजपा के हैं, वो भी हिंदुए हैं। तो हिंदू के नाम पे जमीनों पे कब्जा करना, लोगों से वसूली करना। और महिला कौन है जिसने आरोप लगाए गंभीर? जी तो तो महिला अर्चना तिवारी कौन है इनकी नजर में? बिल्कुल। तो सांसद जी, कौन सी जमीन पंचम पुरवा में आप बता रहे जो जमीन है वहाँ पर? लोग आए थे, कुछ पीड़ित आए थे, इनका नाम ले रहे थे। जी 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 जी। बिल्कुल सही कहा आपने, बताया, जानकारी दी है कि जो सवाल उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी भी जांच करा लें, और अगर कहीं जैसा कि बताया है कि कोई अटैची बट रही तो वो फिलहाल ले लें। फिलहाल वो भी ले थोड़ी बहुत। बिल्कुल। देखिए, सांसद जी अपने शब्दों के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने आज खुले जो है बात की है आई इंडिया से फोन पर। उन्होंने बताया है कि इस तरह के जो आरोप लगाए गए हैं कि उनके परिवार में उनके भाई के ऊपर जमीन, तो उस पर भी उन्होंने विभाग से जवाब दिया है। आरोपों का मैं कोई जवाब नहीं देता, हम उनके जैसे स्तर के लोगों का जवाब नहीं देते हैं। लेकिन हम इतना जरूर कह दे रहे हैं, सार्वजनिक घोषणा है मेरी भैया जी, कि अगर मेरे परिवार के किसी व्यक्ति के नाम 1 इंच नामी बेनामी जमीन कहीं से साबित हो जाएगी तो सार्वजनिक राजनीतिक जीवन से हमेशा के लिए संन्यास ले लूंगा। सांसद जी, उन्होंने जो है एक प्रेस विज्ञप्ति में जारी किया है, कुछ नाम लिए हैं कि नबी रसूल है, शराफत प्रधान है, ये सब आपके आवास पर बैठते हैं, क्या उनको आप भूमाफिया नहीं देखते हैं? अरे भाई मेरे, हमने कहा है कि हम तो अभी 5 लोगों की, सब लोग मिलकर 5 लोगों की सूची दिए हैं, ठीक है जी। और जो सूची बढ़ेगी फिर कौन आएगा कौन जाएगा तो आगे की बात है। और मेरे कौन बैठता है और उनके कौन बैठता है, ये तो खोज की बात है ना। जी जी जी। वही सांसद जी, एक बात उन्होंने और भी कही है कि बाइट पे जो है दौरान उन्होंने बताया है कि अगर सांसद जी ईमानदार लोगों को, व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं तो इसके लिए वो आवाज उठाएंगे, और अगर सांसद जी कहीं जिस तरह से कोई भी हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई भूमाफिया हो, तो वो सांसद जी के साथ बैठकर जो है इसके लिए आंदोलन में साथ होने की बात भी उन्होंने कही, विकास सिंधु ने। क्या कि अगर जिस तरह से कोई अगर वाकई भूमाफिया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, क्योंकि बताया गया था कि मतगणना स्थल पर जिनके आपने नाम लिए थे, अब इस लिस्ट में उनके नाम नहीं लिए हैं, तो वही तो नाम ले ना, मतगणना स्थल पे किनके नाम लिए तो नाम ले, तो मतगणना स्थल पे किसका नाम लिया था और कौन क्या हो गया पूरा नाम ले, है ना। तो वही एक तरफ विकास सिंधु के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि मतगणना स्थल पे हमने गन्ना माफिया, भू माफिया सबका बात की थी, गल्ला माफिया, और उनके सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई के आप जो है उसकी प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं? हाँ, सब हो रहा, आपको पता होगा धान की खरीद इस बार रोकी गई, धान की अवैध खरीद रुकी। बिल्कुल। देखिए, जी जी बिल्कुल। ये थे हमारे साथ सीतापुर सांसद राकेश राठौर, जिन्होंने इंडिया से बातचीत के दौरान बताएं कि ये जो भी आरोप लगे हैं और वो सभी गलत लगे हैं। फिलहाल जो जमीन की बात कही जा रही है कि परिवार में अगर किसी के खिलाफ उनके कोई जमीन खरीद फरोख्त की जाती है तो उसके वो साक्ष्य दिखाएं। ऐसे में वो जो है राजनीति से साक्ष्य ना दिखाएं, हम उनसे कोई साक्ष्य नहीं मांगते जी। हमने ये कहा कोई साबित कर दे कि परिवार के किसी व्यक्ति के नाम कभी 1 इंच जमीन की खरीद बिक्री हुई है तो सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन से त्यागपत्र दे दूंगा, संन्यास ले लूंगा। उनसे क्या सबूत, वो क्या सबूत दिखाएंगे? कोई सिद्ध कर दे, कोई भी सिद्ध कर दे। बिल्कुल।
कोई भी सिद्ध कर दे, अगर उनके परिवार के नाम कोई जमीन खरीद फरोख्त की है तो वो राजनीति से संन्यास लेने की और त्याग लेने की बात कह रहे हैं। फिलहाल आपको बताएं कि सीतापुर सांसद राकेश राठौर इस वक्त दिल्ली में है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो भी ये प्रेस वार्ता में कहा गया है, जो भी 5 नाम इनके द्वारा खुद जारी किए गए सांसद के आवाज से जो सीतापुर अगेंस्ट करप्शन, उसमें नामों की संख्या बढ़ेगी, लगातार बढ़ती जाएगी। वो लिस्ट भी तैयार हो रही है और जिनके नाम है उन पर कार्रवाइयों के लिए भी जो है पूरे कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल आपको बताया कि जो मतगणना की बात कही थी उसमें कई नाम लिए थे कि गल्ला माफिया हो चाहे भू माफिया हो, सभी के खिलाफ सांसद सीतापुर के राकेश राठौर उन्होंने पहले ही कह दिया था सब पर बड़ी कार्रवाई होगी। और अभी प्रेस वार्ता के दौरान भी 11 जनवरी को कहा था कि सीतापुर को जो है भू माफिया मुक्त बनाना है। फिलहाल सांसद जी आपसे अरे एक आखिरी सवाल है, बात तो हम भू माफियाओं के कहे, इनके काहे मिर्ची लग गई, ये भी है क्या? बात तो हम लोगों ने वहां भूमाफियाओं की थी। हेलो जी 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 बिल्कुल सांसद जी, बात तो हम लोगों ने भूमाफियाओं की थी, तो जो इनको क्यों मिर्ची लग गई? आखिर इनके द्वारा क्यों प्रस्तावना की गई है? नहीं ये क्या है, भूमाफिया की श्रेणी में अपने मानते हैं क्या? बात तो भूमाफियाओं की हो रही थी, भ्रष्टाचारियों की हो रही थी, इनको किस लिए मिर्ची लग गई? बिल्कुल इन्होंने पोस्ट करते हुए कहा था कि जो हिंदू वर्ग को उठाया है अपने, उसमें इसको लेकर के इन्होंने फेसबुक पे पोस्ट डाली, उसके लिए अर्चना तिवारी कौन है जिन्होंने इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, उनका क्या बताएंगे? अर्चना तिवारी क्या मुसलमान बता रहे हैं ये? अर्चना तिवारी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, अर्चना तिवारी ने क्या अभियोग लगाया इनके ऊपर है? क्यों भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ सांसद जी। जी तो बिल्कुल देखिए सांसद सीतापुर राकेश राठौर ने बड़ी बेबाकी से जो है जवाब दिया है और जो उनके ऊपर आज उनके लिए जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था उसके लिए उन्होंने बताया है। और फिलहाल उन्होंने ये भी कहा है कि हम उनके सवालों के जवाब देने के लिए कोई बात नहीं, उनके वो इस तरह की बात कह रहे हैं। फिलहाल सांसद राकेश राठौर जी इंडिया से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।